मोदी जी, अमित शाह जी, कान खोल करके सुन लीजिए, दोगला नीति की राजनीति करना बंद करिए। लेकिन जिस गाय के नाम पर ये लोग राजनीति किए और गाय को माता बतलाए और हिंदू मुसलमान करके जिस ढंग के ये लोग राजनीति किए, वहाँ के मुसलमान भाइयों ने जो कदम उठाया है वह अति ही सराहनीय है। और जो कि अभी बकरीद है और तमाम देश के मुसलमानों ने एक स्वर में ये जो बातें कहा है कि गौ आपकी माता है, इसे अपने घर ले जाइए। जो बंगाल में आप देख रहे हैं कि आए दिन वहाँ पर झड़पें हो रही है, लोग अपनी अपनी गाय भैंसे बेचने के लिए बाजार में खड़े हैं, लेकिन खरीदार चूँकि मुसलमान ही होते थे वह बकरीद में, और लोग साल भर इंतज़ार करते थे, अपने मवेशियों को पोस पाल करके रखते थे। लेकिन जब से ही ये बकरीद आई और ये लोग मुसलमान भाइयों ने समझ लिया कि ये लोग कोई ना कोई फिर खेल करेंगे, इसलिए उन लोगों ने जो निर्णय लिया है उसको पूरा देश सराहना करा है। लेकिन उसके साथ साथ जो बोला गया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, अब केंद्र के हाथ में ये गेंद दे दिया गया है कि आप जो इसका राजनीति करके 12-13 सालों से सत्ता में हैं, या जब से आपका गठन हुआ है तब से हिंदू मुसलमान करके और गाय पर राजनीति करने का काम किए हैं, अब आपको फैसला लेना आवश्यक हो गया कि अब इस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, और नहीं तो इस ढंग की दोगला नीति की राजनीति करना बंद करिए। आपके जो लोग अभी जिस ढंग के आपके प्रवक्ता जो बातें बतला रहे हैं और कह रहे हैं, कोई बोलता है कि मिथुन गाय हो गया, तो कोई बोलता है कि जर्सी गाय हो गया। ये हम लोग तो जो देसी गाय है उसको गौ माता बोलते हैं, लेकिन क्या जो विदेशी गाय है, जर्सी गाय है, वह क्या गाय की श्रेणी में नहीं आती है? वह पशु में नहीं है? वो हमारी माता नहीं है। इनकी माता या पिता इनका कोई नहीं है। इनको सिर्फ धन से मतलब है। मोदी और अमित शाह को सिर्फ धन से मतलब है। इनको चाहे एन प्रकेन जैसे भी हो, धन आना चाहिए, यही इनकी मेन मकसद होता है। जनता को सुल्ली पर जनता लटक जाए, जनता चौराहे पर आ जाए, जनता की पकड़े कट जाए, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर जो कब्जा कर लिया और चुनाव ये उसके सहारे जीत रहे, लोगों के वोट पड़े नहीं पड़े मशीन के द्वारा, और इसीलिए पेगासस लाए। और पेगासस में जिस ढंग सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, आज वह बात सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल की जो काम हो रहा है, जो दर बढ़ाई जा रही है, 8 दिन के अंदर में कम से कम 9 से 10 रुपये का रेट डीजल और पेट्रोल पर दाम बढ़ा दिया गया। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसका आज के मतलब कि आप 15-16 साल का सबसे निचले स्तर पर, यानी 98 रुपया तक ले का प्रति बैरल के हिसाब से, और उसके बाद भी तेल का कीमतें बढ़ा करके और ये केंद्र की मोदी सरकार अपनी पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। और सरकार से लोग, आम जनता में इस बात का बहुत ही द्वेष है कि आखिर केंद्र सरकार क्या अब जनता की वोटों से वह नहीं जीत रहा है? जनता पर पकड़मारी किया जा रहा है, उनका जेबें काटी जा रही है सरकार के द्वारा। जबकि यह सरकार जब सत्ता में आई थी तो यह कह करके आया था कि हम गरीबों के लिए, हम गरीब का बेटा है, गरीबों के लिए काम करेंगे। लेकिन सत्ता में आते ये मजदूरों, ये पूंजीपतियों का गुलाम हो गए, जिनको चाहिए था कि ये मजदूरों के साथ रहना चाहिए था। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब भी हमारी जो सरकार है वह गरीबों के लिए है, और हमारी माँ लोगों के घर में बर्तन चूल्हा कर करके हम 5 भाई 6 भाई को पालन पोषण की थी। लेकिन जो मोदी जी जैसे ही सत्ता में आने के बाद में उन तमाम गरीबों की बात को भूल गए, और भूलने के बाद में अब वह पूंजीपतियों के साथ में खड़ा होकर के और विदेश भ्रमण कर रहे हैं, और मशरूम की रोटियां खा रहे हैं, और तथा बड़े बड़े जो इंडियन ऑयल का और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का या जो भी और भी कंपनियां हैं पेट्रोल पंपों पर, वहाँ पर मोदी जी का जो चेहरा देखते हैं, नूरानी चेहरा, मुस्कराता हुआ चेहरा, और ये चेहरा देख करके ऐसा लगता है कि लोगों को वह दिखा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे सर पर बैठ करके और तुम पर राज कर करके और तुम्हारे ही पॉकेट से पैसा वसूल करके हम अपने पूंजीपति मित्रों को बांट रहे हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।
जय हिंद, जय भारत।